कैसे हैं प्यारे बच्चों। बुलेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, देखना है कैसे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, तो परिमेय का विपरीत मान लीजिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 बराबर P/Q लिख सकते हैं, जहाँ P एवं Q अभाज्य हैं तथा Q बराबर नहीं 0। तो प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों पक्ष दोनों पक्ष दोनों पक्ष का वर्ग करने पर दोनों पक्ष का वर्ग करने पर प्यारे बच्चों, अब देखेंगे दोनों पक्ष का वर्ग कैसे करेंगे। तो क्या है प्यारे बच्चों, √2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और P/Q है, इस पक्ष का भी स्क्वायर कर दिए, तो 2 बराबर P² स्क्वायर हो गया। तब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नहीं कुछ तो नीचे में एक है, नीचे में एक है तो कोना कोनी गुना करेंगे और कोना कोनी गुना करेंगे, तो लिखेंगे P² गुना 1 बराबर P² बराबर 2 गुना Q², 2Q²। इसको मान लेंगे प्यारे बच्चों समीकरण फर्स्ट। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, Q² बराबर क्या लिख सकते हैं, P²/2। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, P² 2 से विभाज्य है, लिखेंगे चूंकि P² 2 से विभाज्य है, इसीलिए P भी 2 से विभाज्य होंगे। तो कैसे होंगे प्यारे बच्चों, बताते हैं। जैसे कि 4 का स्क्वायर है तो ये 2 से विभाजित होंगे प्यारे बच्चों। 4 का स्क्वायर जब 2 से विभाजित हो सकता है, तो क्या 4 2 से विभाजित नहीं होगा, 4 भी होगा। जब 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। तो इसी तरह लिखे हैं प्यारे बच्चों, जब P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होंगे। अब लिखेंगे माना कि P बराबर 2m, जहाँ m कोई पूर्णांक हो। तो प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट में अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, P बराबर 2m मान रखेंगे, तो रखने पर समीकरण फर्स्ट में P बराबर 2m मान रखने पर, तो प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा,
p बराबर 2q², p² बराबर 2q²। तो p की जगह आप मान रखेंगे 2m, 2m का स्क्वायर बराबर 2q²। तो रूट 4m² बराबर 2q²। तो ये और ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो लिख सकते हैं 2m² बराबर q²। तो q² बराबर अब सीधा कर लेते हैं प्यारे बच्चों, q² बराबर 2m²। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं m² बराबर q²/2 आता है। तो लिखेंगे क्योंकि q² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 2 से विभाज्य होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए समझाते हैं, जैसे कि 8 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, जैसे कि 8 8 64, 8 गुना 8 64, 2 से विभाजित हो सकता है। तो क्या 8 2 से विभाजित नहीं होगा? 8 भी विभाजित होगा 2 से 4 बार में। जैसे 8 का स्क्वायर 8 8 64 32 बार में 2 से विभाजित होता है, उसी तरह 8 भी विभाजित हो सकते हैं 4 बार में। तो वही यहाँ पे है प्यारे बच्चों, चूंकि q² 2 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 2 से विभाज्य होंगे। अब क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, चूंकि चूंकि p एवं q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है प्यारे बच्चों? 2 है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हो रहा है। तो कैसे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है प्यारे बच्चों? p एवं q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया। तो कैसे आया प्यारे बच्चों? क्योंकि q² 2 से विभाजित हो रहा है, और सॉरी q 2 से विभाजित हो रहा है और p भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या लिखे हैं यहाँ कि p एवं q सभाज्य संख्याएं हैं, p एवं q सभाज्य हैं। तो प्यारे बच्चों सभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि q 2 से विभाजित है और p भी 2 से विभाजित है, इसीलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 निकलेंगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है? कि हम माने थे p एवं q सभाज्य संख्याएं हैं। अगर सभाज्य संख्याएं हैं तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख के प्यारे बच्चों प्रूव्ड लिख देना है। तो प्यारे बच्चों इस आधार पे √3, √5, √7 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि
सिद्ध करना हो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, या तो सिद्ध करना है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, उस इसी तरह जैसे √2 का मान हम ज्ञात किए हैं, इसी आधार पे आप सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों, अगर यहाँ √3 है तो p बराबर 3m मान रखेंगे। अगर √5 है तो p बराबर 5m मान रखेंगे। अगर √7 है यहाँ पे तो प्यारे बच्चों p बराबर 7m मान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरे बच्चे के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।